नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज से। दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज में आपका स्वागत है। इस मानसून के चलते केवल 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे में पानी जमा है, रोड पर पानी जमा है, कई जगह ट्रैफिक जाम है, कई जगह गाड़ी घुसी हुई है, कई जगह आप देख सकते हैं मकान गिरे हैं। कल ITO पर भी कई झुग्गियां गिर गई हैं बरसात के कारण, क्योंकि कोई निकासी नहीं है और किसी तरह का दिल्ली सरकार के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। वहीं देखा गया कनॉट प्लेस के मिंटो ब्रिज में बस पूरी तरह से डूब चुकी है और किस तरह से जो उस बस में सवारी बैठी हुई थी उनको किस तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इस तरह के कामों में नाकाम साबित रही। आइए सुनते हैं बीजेपी के नेता मनीष कुमार बिडलान जी का इसमें क्या कहना है। मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल साहब की मानसिकता जो है इस दिल्ली के प्रति, वो सबको पता है कि क्या उनकी मानसिकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, समय अनुसार हर चीज़ देखते आ रहे हैं आप लोग। दंगे हुए, अभी लक्ष्मी नगर गली नंबर 1 में मकान तोड़ दिए गए। आज जो ये मानसून आया हुआ है उसके चलते बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में पैदा हो रहे हैं और जगह जगह स्विमिंग पूल बन गए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी 4 से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने मकान टूट गए हैं। लेकिन आज भी उनके MLA या उनके कार्यकर्ता वो जमीन स्तर पर नहीं जाते हैं और बीजेपी को जमीन स्तर पर काम कर कर उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। तो ये क्या चाहते हैं समझ में इनकी बात आ नहीं रही है, क्योंकि ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं और इन गरीबों के हितैषी की बात, हक की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी को बीच में आना पड़ता है और बीजेपी इन गरीबों की बात, हक की लड़ाई लड़के इन तक पहुंचाती है। लेकिन उसके बाद भी इनके MLA नज़र नहीं आते, तो ये बड़े दुख का विषय है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी अपनी पीठ थपथपा माफ करना, आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती थी कि हमारे स्कूल अच्छे हैं, हमारे मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हैं, हमारी जो सफाई की नीति है, निकासी की नीति है वो बहुत अच्छी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सबसे पहले कोरोना वायरस का एक डॉक्टर जो था जिन्होंने कोरोना वायरस बांटने का काम किया, ठीक है। और मोहल्ला क्लिनिक आप कोई भी उठा के देख लीजिए, सारे आज के टाइम के अंदर बंद है। मैं अपने गिनवा सकता हूँ 10-15 इलाके में जो मेरे पड़ते हैं उसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठता, ना कोई क्लिनिक चलता, ठीक है। आज वाटर लॉगिंग के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों ने MCD को पैसा दिया नहीं। जो MCD कार्य रहते अपने आप को उस कार्य पे कर सकती थी, लेकिन आज वो पैसे JP जी अभी गए थे, उनके पास पैसे की एप्लीकेशन देकर आए हैं, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। और आज आम आदमी पार्टी इसको भी एक जुमला कह देगी कि ये बीजेपी की सरकार हमारे को गिराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जमीनी स्तर पे काम एक सिस्टम बाय सिस्टम है, टेबल बाय टेबल वाई होता है। आज अगर MCD में पैसा होगा तो वो काम कर सकते हैं, और पैसा किसके थ्रू आएगा? राज्य सरकार के थ्रू। केंद्र ने अपना पैसा पूरा दे दिया है, जो उनका फरवरी में मार्च में बजट होता है पूरा दे चुकी है, लेकिन बजट अपने हिसाब से उस बजट को यूज़ करना। अभी आपने बिजली का देखा होगा, 3200 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है उसका भी अब पर्दाफाश हो गया है। लेकिन आज जो पहले जब केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं 2019 की बता रहा हूँ मैं आपको, 2019 में कहा था कि बिजली मुफ्त दूंगा, पानी मुफ्त दूंगा और बस की सुविधा मुफ्त दूंगा, जो उन्होंने ये जुमला पेश किया था पब्लिक के सामने। लेकिन पब्लिक के सामने आज पता लग रहा है कि डबल नॉर्मली मीटर जो घर के अंदर लगते हैं वो 2 किलोवाट के होते हैं, उसके अंदर आप कमर्शियल चार्जेस उनसे ले रहे हैं और बिना रीडिंग के। तो ये आप कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है कि गरीब को तबके को लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे मोदी जी इस चीज़ के लिए सक्रिय हैं। मोदी जी ने जो नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और आज उन झुग्गियों के लिए भी आप देखिए बरसात हो रही है, कई तरह की बरसात के अंदर बीमारियाँ आती हैं, चिकनगुनिया आता है, डेंगू आता है, हर चीज़ की बीमारियाँ आती हैं। लेकिन आज उनके लिए कौन कार्य कर रहा है? कोई कार्य नहीं कर रहा। 10 से 15 दिन तक सोते रहे लक्ष्मी नगर के अंदर लोग बाग रोडों पे, उनके मकान तोड़ देंगे। क्या इनको इस बात का संज्ञान में नहीं था? ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता के साथ ये कहाँ तक, किस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं। बहुत दुखद विषय है ये, कि बहुत दुखी वाली बात है कि आज 4 से 5 लोग गुजर गए हैं, ना खाने की व्यवस्था ना कुछ है, और पूरी जगह जगह इतनी पब्लिक परेशान है, वाटर लॉगिंग हो रखी है, बसें डूब गई हैं। कल मैं खुद जमुना बाजार से आने में भी 2.5 घंटा लग गया, जगह जगह वाटर लॉगिंग थी, इतनी बुरा हाल था। मैं अपनी स्कूटी जा रहा था, मैं सोच रहा था कहीं गिर ना जाऊँ, कोई गड्ढा वड्ढा हो तो ये सोचने का विषय कि आप लोग उनको संज्ञान में लाकर, अगर देखिए, अगर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती तो आप लोग काम करिए। आप लोग भी तो काम करते नजर नहीं आ रहे कि सरकार, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, अरे केंद्र वाले करेंगे काम क्या आपके लिए? केंद्र ने अपना काम कर दिया, जो आपको बजट था उस समय अनुसार दे दिया गया। राज्य सरकार का जो
था कि भाई तनख्वाह दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, जो जो एक्टिविटी जो सोशल वर्क के लिए काम में पैसा लगता है वो करिए, लेकिन आज तक कोई नज़र तो आया नहीं है। बाकी इनके एमएलए आजकल तो एक और मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि आजकल इनके एमएलए एक साथ नहीं जाते, कम से कम 5-5, 6-6 एमएलए एक साथ जाते हैं कि कोई हाथापाई न कर दे। क्योंकि डर इतना है कि पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है इन लोगों से कि यार पब्लिक कुछ ना कुछ करने में उतारू है। मनीष जी, एक सवाल यहाँ उठता है कि जिस तरह आरोप लग रहा है विपक्ष का राजनीति कर रही है राम मंदिर पे, क्या कहाँ तक उचित है मोदी की राम भक्ति पे राजनीति? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि सबसे पहले राम मंदिर का जो कार्य वो करेंगे, और उन्होंने किया भी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को आदेश दे दिया, कमेटी बन गई, कमेटी बनने के बाद उसका कार्य भी चालू हो गया है। लेकिन पहले तो विपक्ष कहता था कि राम मंदिर की लिए राजनीति करते हैं। आज अगर राम मंदिर बना दिया है और उसका कार्य शुरू हो चुका है, कमेटी का गठन, दोनों गठन हो चुका है, तो आज विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर के लिए फिर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे राम मंदिर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसको बड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा कि आज हमने नहीं, मोदी जी ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि मंदिर भी बने, और जो एकड़ के अंदर मस्जिद के लिए जगह दी गई है उसको भी दे दी गई है, तो मस्जिद ही बने। तो भारतीय जनता पार्टी की तो नीयत बिल्कुल साफ है कि मंदिर भी रहे, थोड़ी दूर के बाद आपका मस्जिद ही बनी रहे। अब एक ही जगह पर दोनों चीज़ तो बन सकती ना, तो उसमें लड़ाई रहेगी ना। अरे लड़ाई को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य था वो मस्जिद का भी किया और राम मंदिर का भी किया, लेकिन विपक्ष आज भी कर रहा है। तो ये राजनीति किस बात के लिए राजनीति हो रही है? एक सवाल और मनीष जी, उन्होंने ये साफ आरोप लगाया है कि क्या राम मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा, खत्म हो जाएगा? अगर राम मंदिर बनने से कोरोना चला जाता तो जीसस क्राइसिस भी अमेरिका में है, तो वहाँ पे क्यों नहीं गया? जीसस क्राइसिस भी वहाँ पे है तो क्यों नहीं गया? ये सब कहने की वाली बात है। जो एक आपदा देश पे आई है, जो देश पे क्या पूरी कंट्रीज में अंदर देखिए क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत खड़ा हुआ है मजबूती के साथ और काम कर रहा है, कार्य कर रहा है अपने कोरोना वायरस के साथ। चाहे डॉक्टर हो, चाहे जमीन स्तर के सफाई कर्मी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, हर जगह मोदी जी इतने एक्टिव हैं कि हर जगह पूरा एक्टिव है। कोरोना के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने हालात संभाले भारत के, कई विदेश उनकी तारीफ कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पे भी राजनीति करेंगे लोग, क्या पता। भारतीय जनता पार्टी एक इंडिया में तो है, भारत में तो है, लेकिन अगर कोई भारत से दूर होकर मोदी जी की तारीफ करता है तो उसमें भी राजनीति आ जाती है कि मोदी जी की तारीफ कर रहा है। पहले अपने आप को बनाइए, सुधारिए, जो आपके लिए कोई दो शब्द अच्छे बोल सके। जब आप उस लायक नहीं है तो आपके लिए कौन शब्द अच्छे बोलेगा? मोदी जी दिखते हैं, आपने देखा होगा मोदी जी आज भी जब भी 26 जनवरी होती है पैदल चलते हैं, कितने मीटर पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, 15 अगस्त में बच्चों के बीच में आ जाते हैं। तो एक ट्रक तो है कि मोदी जी कहीं ना कहीं, मोदी जी की नीयत साफ है कि मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं।